अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जजेस की जो हालिया अपॉइंटमेंट्स हैं और उसके अलावा उसके अंदर जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उनके किरदार के बारे में। पाकिस्तान में ये कौन नहीं जानता कि पिछले काफ़ी अरसा से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजेस का एक मखसूस ग्रुप है जो काबिज रहा, जिसकी सरबराही पहले जस्टिस साकब निसार कर रहे थे, फिर जस्टिस आसफ सईद खोसा, फिर जस्टिस गुलजार और अब उसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। और इसमें जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल हसन भी इस गैंग का, इस ग्रुप का हिस्सा है। तो पाकिस्तान के अंदर आज जो हमें सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें महंगाई और अफलास नजर आ रहा है, जो गुर्बत नजर आ रही है, उसके अंदर ये जो जजेस का एक गैंग था, एक ग्रुप था, इनका खास किरदार है। इन्होंने अपने फैसलों के जरिए, अपनी पसंद और नापसंद के जरिए, अपने जाती मफादात के लिए उन्होंने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हर वो फैसला दिया, हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिसके तहत पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बर्बाद किया जा सके। और इनका असर पाकिस्तान जो लंबे अरसे तक ये पाकिस्तान इसका असर भुगतेगा। अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब नए जजेस की अपॉइंटमेंट की बारी आई तो पिछला जो अजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो पिछली मीटिंग हुई उसके अंदर जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेस की अपॉइंटमेंट्स होनी थी, तो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पिछली मीटिंग में जो हुकूमती नुमाइंदे थे उन्होंने उमर अता बंदियाल जो कि अपनी पसंद के जजेस लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो सीनियरिटी के एक जो प्रिंसिपल है कि जो सीनियर हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको प्रमोट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी बजाय वो अपनी पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत कि वो जिसको वो बेहतर समझते हैं कि जो आने वाले वक्त में उनके मफादात के तहत, उनकी पसंद नापसंद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को चलाए, उन जजेस को वो प्रमोट करना चाहते थे। यानी जूनियर जजेस को वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को छोड़कर जूनियर जजेस को वो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे। तो जो इससे पिछला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एक मीटिंग हुई उसमें जो हुकूमती नुमाइंदे थे जिनमें वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की जो नाम उमर अता बंदियाल ने पेश किए नए जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। और जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ दूसरे जो थे सुप्रीम कोर्ट बार के जो नुमाइंदा थे, उन्होंने भी मुखालफत की उमर अता बंदियाल के पेश किए हुए नामों की। लेकिन इसके बाद जो अब ये 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग हुई और उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो उन्हीं नामों को उमर अता बंदियाल ने जो पिछले अजलास में, जो पिछली मीटिंग के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग के अंदर जिनको रद्द कर दिया गया था, दोबारा से वही नाम पेश किए। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे थे, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अपने साबका मौक़िफ़ के बरक्स उन्होंने उमर अता बंदियाल के पेश किए हुए नामों की तायीद की और वो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस बन गए। अब बात कहने की ये है कि वो जो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये मौजूदा हुकूमत खड़ी थी कि रूल ऑफ लॉ की बात और सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात, और ये जो ग्रुप था ये जजेस का जिन्होंने पाकिस्तान के मुआशी और सियासी निज़ाम को बर्बाद किया, दोबारा उन्हीं के हाथ ये मजबूत कर रहे हैं, तो लाजमी बात है फिर ये किसी ना किसी डील का हिस्सा होंगे, किसी मफादात के लिए इन्होंने ये मौजूदा हुकूमत ने ये काम किया होगा। तो इसमें ये कोई जो हुकूमती नुमाइंदे थे, वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल, ये उनका ज़ाती फैसला नहीं हो सकता। इसकी तायीद लाजमी तौर पर नवाज शरीफ ने भी की होगी, मरियम नवाज ने भी की होगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी की होगी, इसके अलावा जरदारी और मौलाना फजल रहमान की तायीद भी इसको हासिल होगी। तो मकसद मेरा कहने का ये बात है कि वही लोग जो कभी रोते हैं कि जो जुडिशरी है ये पाकिस्तान के अंदर आज़ाद नहीं है और चंद जजेस जो है वो मखसूस बेंच बनाए जाते हैं और उनके मुताबिक उनके तहत मखसूस फैसले लिए जाते हैं,
تو یہ تو پھر انہی کو مضبوط کر رہے ہیں. تو میں یہ نواز شریف سے یا موجودہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ کہاں ان کا جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے وہ کہاں گیا, قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کا نعرہ کہاں گیا. تو اس سے پھر تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ ساری جو بات ہے یہ صرف اپنے ذاتی مفادات اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہے, کہ جہاں پر اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں پر یہ ووٹ کو عزت دو اور رول آف لا اور آزاد عدلیہ کی بات وہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کا لازمی بات ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ کے یہی ججز ان کے خلاف کوئی فیصلے کرتے ہیں, وہی مخصوص بینچز بنائے جاتے ہیں, تو پھر ان کو اس کے اوپر چیخنا چلانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے جو نیریٹو ہیں جس کو لے کر آتے ہیں, جو نظریات کی بات کرتے ہیں کہ اب یہ نظریاتی ہو چکے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, تو یہ صرف ایک ڈھونگ ہے, ایک ڈرامہ ہے. حقیقت میں یہ مفادات اپنے ذاتی مفادات کی جنگ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اب آنے والے وقتوں میں یہ اب جو بھی ان کے ساتھ ہو, خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی میں بات کر رہا ہوں اور آصف علی زرداری کی بات کر رہا ہوں, تو پھر اس میوزک کو ان کو فیس کرنا چاہیے. اور اس کا اندازہ ان کو آنے والے کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں یہ آنے والے جنرل الیکشن میں بھی ہو جائے گا, کہ یہ جو فیصلے انہوں نے کیے اس طرح کے اپنے کمپرومائز کیا جو ان کی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ کھڑے تھے, ان فیصلوں اس نیریٹو کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا, تو لازمی بات ہے پھر اب ان کو یہ جب جنرل الیکشن آئیں گے تو اس میں بھگتنا پڑے گا. پہلے بھی بھگت رہے ہیں لیکن جنرل الیکشن میں یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں ناظرین ان کے فیصلے ان کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.